आप सब लोगों के मन में एक मिथ है कि जितनी ज्यादा स्मार्टफोन की कैमरा का मेगापिक्सल ज्यादा होगा, जैसे 8 मेगापिक्सल क्या है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल से ज्यादा काफी बेहतरीन है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल से काफी अच्छा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इस टॉपिक बात करेंगे कि जो मेगापिक्सल की रेस से आगे कैसे पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती है उसके कैमरा की क्वालिफिकेशन को। तो इसके जो बैकग्राउंड में जो मोर इम्पोर्टेंट जो होते हैं आपके लेंसेस, आपके सेंसर्स, आपके एपर्चर, वो क्या है मेन इंपॉर्टेंट आपके प्ले रोल करते हैं इस आपके कैमरा के स्पेसिफिकेशन में और कैमरा के रोल में। तो आज हम इसकी बात करने वाले कि जब भी आप कभी मार्केट में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो आपके जो मन में कौन कौन से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें मुझे ये लेना है, इसमें ये लेना है। केवल आप मेगापिक्सल से ही आपके उसकी स्पेसिफिकेशन कैमरा की क्वालिटी को नहीं पहचान सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका एक बार फिर टेक्नोगुरुकुल में स्वागत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा। आज हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कैमरा के बारे में कि जो लोग ये समझते हैं कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतने ही आपका क्या है इमेज काफी अच्छी आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सब को समझने के सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। तो जैसे आपने सुना भी होगा कि जो 720p आपका वीडियो है, आपका 1080p आपका वीडियो है, आपका 4K वीडियो है, आपका 8K वीडियो है। तो जो नॉर्मल जो आपका जो साइज होता है, आपने देखा होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन का नॉर्मल साइज है, इसका जो नॉर्मल साइज आपका 16:9 में होता है। चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो। स्मार्टफोन में क्या होता है, उसका जस्ट रिवर्स होता है, यानी 9:9 का आपका रेशियो हो जाता है आपकी स्क्रीन का। तो यही रेशियो एक क्या है आपकी फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब आप 720p की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो डायमेंशन होता है उसमें जो होता है 1280x720। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका वीडियो है, वीडियो में एक क्या है जो आपकी फ्रेम से मिलकर बनता है। फ्रेम का मतलब है एक मान लो एक छोटी सी इमेज, तो वो क्या है एक इमेज से मिलकर बनता है। तो जो आपका फ्रेम है उसका जो रेशियो मान लो जो उसका डायमेंशन रेशियो आपका 16:9 का है। अब क्या होगा कि जो 720p में क्या होता है, 720p में क्या है कि जो आपका 720p में क्या होता है डायमेंशन 1280x720। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 720 आपकी क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और क्या जो 1280 आपकी क्या वर्टिकल लाइन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक फ्रेम है, फ्रेम को मान लो एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो 720 और 280 जो आपका 720p का जो रेशियो होता है उसमें जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है 280x720। अब क्या है कि उसमें क्या होता है कि जो 720 आपके क्या होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और उसमें वर्टिकल लाइन कितनी होगी 1280। इसका मतलब ये होगी जब आप जो बड़ा आपका फ्रेम है उसको एक बिग रेक्टेंगुलर को जब आप 1280 वर्टिकल लाइन और 720 हॉरिजॉन्टल लाइन से काटेंगे तो वो जो बड़ा सा रेक्टेंगुलर है वो क्या है छोटे छोटे रेक्टेंगुलर में डिवाइड हो जाएगा। यानी छोटे छोटे रेक्टेंगुलर जैसे ही डिवाइड होगा तो वो जो एक रेक्टेंगल बनेगा छोटा सा उसको हम क्या बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका पिक्सल। अब क्या होगा कि जब आप इस इतनी लाइन को जब आप काटेंगे उस बड़े रेक्टेंगल में तो जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे मोर देन 1 मिलियन रेक्टेंगल बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मोर देन 1 मिलियन का मतलब है कि 1.2 मेगापिक्सल अप्रोक्सीमेटली आपका पिक्सल्स होंगे उस फ्रेम में। तो इसका जो इसका टोटल मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो कैमरा जो है वो अगर 1.2 मेगापिक्सल कैमरा है तो वो इनफ है आपके एचडी वीडियो यानी एचडी वीडियो को बनाने में, ठीक है, यानी कैपेबल है। सेम चीज अगर मान लो आप अगर फुल एचडी की बात करें यानी कि आपकी 920x1080 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आप क्या है इसमें 1080 आपके क्या है वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और आपका जो 920 आपकी क्या होगी वर्टिकल लाइन होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो आप जब फ्रेम को 920x1080 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करेंगे तो उसमें छोटे छोटे से क्या होंगे जो रेक्टेंगल बनेंगे वो फिर से एक पिक्सल बन जाएंगे उस फ्रेम में। तो जब टोटल पिक्सल जो बनेंगे उसमें क्या है कि मोर देन 2 मिलियन पिक्सल बनेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फुल एचडी जो वीडियो है उसमें उसको बनाने में आपका 2.1 मेगापिक्सल का कैमरा इनफ है आपके फुल एचडी वीडियो बनाने में। ऐसे ही सेम होता है आपका 4K वीडियो में, यानी कि आपका जो 4K है, जो 4K वीडियो बनाने के लिए आपका 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, मोर देन 8, यानी कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो इनफ है आपके 4K वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज है कि यानी कि आपका जो वीडियो आप जो नॉर्मली देखते हैं आप 720p का 10 इंच यानी एचडी और फुल एचडी, उसमें आपको 2 मेगापिक्सल इनफ होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं वो करते हैं आपकी बैकग्राउंड में उसके सेंसर्स, उसके लेंसेस और उसके एपरेचर। ठीक है, लेकिन बट आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मेन क्वेश्चन, तो फिर जो कंपनियां हैं आखिर जो क्यों इतने ज्यादा, जब इनफ है 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 4K बनाने तक, तो क्यों ये 12 मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन में इनबिल्ट कर रही है और क्यों बना रही है? तो उसका फर्स्ट रीजन ये है कि मार्केट स्ट्रेटेजी, यानी कि इनको क्या है अपने प्रोडक्ट बेचने हैं और जो इनका प्रीवियस प्रोडक्ट है उससे कुछ डिफरेंट दिखाना है। तो क्या करते हैं कि ये रेजोल्यूशन को इंक्रीमेंट दिखाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि जो कैमरा है रेजोल्यूशन बढ़ गया है, इससे क्या है कि ये इनफ है। तो ऐसा नहीं होता है। रेजोल्यूशन केवल क्या होता है कि आप क्या है कि जितना बड़ा देखेंगे, रेजोल्यूशन बेसिकली काम करेगा बड़े में मतलब यह है कि जो आप 4K वीडियो है, 4K वीडियो को आप बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्मली बड़ी स्क्रीन पर, ये आपका 4K वीडियो होता है। अब इसका जो सेकंड रीजन है कि आखिर इन्होंने क्यों इनबिल्ट किया मोर देन आपके 8 मेगापिक्सल से, तो सेकंड रीजन है इसका क्रॉपिंग का मतलब ये है कि मान लो कि सपोज आपने कोई अपने कैमरा से मोबाइल पिक्चर, जैसा आपका मोबाइल फोन जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, उसमें क्या जैसे आप अगर पिक्चर कोई भी इमेज खींचते हैं तो क्या हुआ कि जब जो आपने इमेज खींची उसमें क्या कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट जो है काफी पसंद आया, तो आप क्या करते हो उस इमेज को, जो छोटी सी जो पार्ट है उस इमेज का, उस छोटे से पार्ट को आप क्रॉप करते हैं, यानी कि उसमें से निकाल लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो जब आप उसको क्रॉप करेंगे तो क्या करेंगे, उसको क्रॉप करने के बाद फिर से उसको जो फुल साइज में देखेंगे तो क्या है कि वो उस पिक्चर को आपको फटी ना दिखाई दे, यानी कि उसका पिक्सलिंग सही रहे, इस वजह से और क्या हुआ कि मोर मेगापिक्सल इनबिल्ट किया गया, यानी कि आपके सुविधा के लिए जब आप क्रॉपिंग करें तो आपको वो पिक्चर फटी ना दिखाई दे, तो इसलिए और इनबिल्ट। तो इसका जो थर्ड रीजन है वो है प्रिंटिंग का मतलब यह है कि जब आप कोई भी इमेज कैप्चर कर लेते हैं अपने कैमरा से, तो मान लो कि आपका जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, यानी कि वो सफिशिएंट है आपके 4K वीडियो बनाने में। लेकिन बट क्या है, जब प्रिंटिंग के मामले में डिफरेंट होता है, तो जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या है कि आपने जो पिक्चर प्रिंट की है, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारी जो पिक्चर जो हमने कैप्चर की है उसको जब प्रिंट करें तो काफी अच्छी दिखाई दे, प्रिंटिंग में काफी अच्छी दिखाई दे, उसमें क्या है कि फटी सी ना दिखाई दे, उसमें पिक्सलिंग कम ना हो। तो उसके लिए क्या अगर सोचते हैं कि तो उसके लिए आप मान लो कि आपने क्या है कि 600 ppi का आपने क्या एक डिसाइड कर लिया कि मुझे 600 ppi में इसको प्रिंट करना है। 600 ppi का मतलब है कि 600 पिक्सल पर इंच, यानी कि जो आप इमेज प्रिंट करना चाहते हैं उस पेपर में 1 इंच में 600 उसके पिक्सल होने चाहिए। तो मान लो कि जो आपका जो पिक्सल है आपका 4K, यानी कि जो आपका कैमरा 8K, उसका जो डायमेंशन यानी कि सपोर्ट करेगा 4K, वो डायमेंशन होगा आपका होगा 496 इंटू 2304, ठीक है। अब क्या करें, जब 496 इंटू 2304 को जब आप क्या अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी कि 600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप 600 मेगापिक्सल पर इंच में 600 ppi में डिवाइड करेंगे। जब आप टोटली जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका जो रेशियो निकलेगा 7:4 इंच का एक डायमेंशन निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जो पिक्चर खींच रहे हैं, जो आपने पिक्चर खींची है, जब आप उसको 600 ppi में उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो जो उस पेपर जो है, जो आपको जो पेपर डायमेंशन है, वो 7:4 डायमेंशन में उस 600 ppi को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा प्रिंट करेंगे तो वो उस पेपर की जो क्वालिटी है खत्म हो जाएगी, 600 ppi की ना रखे वो कम हो जाएगी, उसमें पिक्सलिंग कम हो जाएगी और वो क्या थोड़ी भद्दी सी दिखने लगी, नहीं फटी सी दिखने लगी। तो इससे क्या हुआ कि इसमें क्या है कि आपको मोर पिक्सल की जरूरत पड़ी।
तो एक तो ये है कि जब आप बड़ी पिक्चर यानी बड़ी पिक्चर प्रिंट करना चाहते हैं, यानी बिलबोर्ड हुए काफी बड़े बड़े, तो उसमें क्या है आपको मेगा पिक्सल यानी काफी बड़े बड़े मेगा पिक्सल यानी 30 मेगा पिक्सल 36 मेगा पिक्सल की जरूरत पड़ती है। तो ये तो था टोटल रेजोल्यूशन की कहानी। लेकिन जो हम लोग जो नॉर्मल पर्सन जो होता है कि जो नॉर्मल वो क्या है स्मार्टफोन को केवल एक नॉर्मली पिक्चर खरीद लेता है वीडियो बनाने के लिए, तो उसको क्या है इतने ज्यादा पिक्सल की जरूरत नहीं पड़ती है जितना जो आप वो देखते हैं 12 मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके सेंसर्स, लेंसेज एंड एपरेचर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले सेंसर लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है? लेंस बेसिकली क्या है, जो कैमरा की लेंस का मतलब है कि जितना बड़ा लेंस होगा उतनी क्या है उसमें से लाइट पास हो सकती है, ठीक है, उतनी ज्यादा लाइट पास हो सकती है। इसका मतलब क्या, जितना बड़ा लेंस है उतनी ज्यादा लाइट पास होगी, उतनी ज्यादा क्या आपकी पिक्चर जो क्वालिटी है क्लियर रहेगी, क्लियरिटी रहेगी। तो मेन चीज है आपका जो लेंस है, आप सबसे पहले रेजोल्यूशन को ना देखे, उसके साथ साथ जो मेगापिक्सल को ना देखे, उसके साथ साथ आप लेंस को भी देखें कि उसके जो लेंसेज हैं वो कितने बड़े हैं और किस रेट में है, ठीक है, यानी कि उसके लेंसेज आप कितने बड़े हैं। सेकेंड चीज है उसकी एपरेचर की। तो जो एपरेचर भी काफी क्या है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है। तो जो एपरेचर है वो क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा एपरेचर बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्या है उसमें से लाइट पास होगी और वो आपके सेंसर यानी कैमरा के सेंसर तक जाएगी। जो आजकल जो एपरेचर आ रहे हैं, जो f/2 जो है f/16 f/1 f/समथिंग समथिंग, तो जो f/अपॉन जो डिनोमिनेटर में जितना छोटा आपका क्या होगा नंबर होगा उतनी बड़ा क्या आपका एपरेचर होगा। वो कैसे, मान लो कि सपोज मान लो कि जो आपका लेंस है, जो लेंस है आपका 50 mm का है, ठीक है, और जो आपका एपरेचर है वो है f/, जो एपरेचर है आपका मान लो 2 का है, ठीक है। तो 50/, यानी जो f की जगह हमने क्या किया, जो लेंस का डायमीटर है जो 50 वो रख लिया, उसके बाद जिसका जो डायमीटर है जो एपरेचर का वो रख लिया 2। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 20 mm, यानी कि जो आपका एपरेचर की जो लाइट पास होगी वो 20 mm की होगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी काफी इनफ लाइट पास कर पा रही है आपके एपरेचर से टू लेंस तक, जो आपको काफी क्लियरिटी पिक्चर देगी और वीडियो काफी क्लियर होगा। अगर सेम चीज आप देख लें कि आपका जो एपरेचर है f/4 का है, यानी कि क्या है कि जो आपका मान लो कि जो आपका 50 mm का जो लेंस था 50/4 यानी कि 12.5 mm का एक डायमीटर का एक सर्किल बनेगा, उसमें से जब लाइट पास करेगी होगी तो एज ए कंपेरिजन 25 mm से काफी कम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका एपरेचर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब यह है कि आपका एपरेचर भी काफी बड़ा होना चाहिए इफ यू कंपेयर करें रेजोल्यूशन से यानी मेगापिक्सल से। एपरेचर भी काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जो आपका थर्ड है वो है आपका सेंसर। तो सेंसर क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके कैमरा में। तो जो सेंसर क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आते हैं लाइट की फॉर्म में, ठीक है, वो क्या है जब सेंसर उसको लेता है उसको क्या है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल की फॉर्म में आपके स्टोर होने में, आपके कैमरा में उसको प्रोसेस करने में। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपके सेंसर हैं कितने बड़े हैं, और जितने बड़े सेंसर होंगे उतने ही अच्छे आपके कैमरा के लिए अच्छे होंगे। तो आपको केवल उसके साथ साथ जो मेगापिक्सल के साथ साथ वो ना देख के पूरा आपको फोकस करना चाहिए कि जो आप कुछ भी चीज खरीदने जा रहे हैं, स्मार्टफोन या फिर आपका जो DSLR कैमरा है या बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा है, उसमें जो लेंस है वो कितने mm का है। तो एक नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि iPhone 7 और Honor 7 में, ठीक है। तो जो iPhone 7 है उसमें क्या है कि केवल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट जो Honor 7 है उसमें क्या है 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। बट क्या हुआ कि जो iPhone 7 है उसमें जो आपका एपरेचर दिया है वो f/1.8 का दिया है, बट जो Honor 7 है उसमें जो एपरेचर दिया है वो f/2 का एपरेचर दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो iPhone 7 में एपरेचर की जो है नीचे मैंने बताया था कि जितना डिनोमीटर काफी छोटा होगा उतनी बड़ा एपरेचर होगा, यानी कि iPhone 7 में काफी एपरेचर बड़ा है, यानी कि उसमें ज्यादा लाइट पास होगी इफ यू कंपेयर करें Honor से। सेम चीज आप देखें आपके सेंसर में, जो आपका iPhone 7 है उसमें जो सेंसर लगा है 1/2.3 इंच का सेंसर लगा है,
लेकिन सेम अगर चीज ऑनर 7 में देखें तो उसमें जो सेंसर है 1/2.4 इंच का सेंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका आईफोन 7 है उसमें क्या है, सेंसर बड़ा है इफ यू कंपेयर करें ऑनर 7 से। तो इसका मतलब ओवरऑल एक कंक्लूजन निकला कि जो आईफोन 7 है उसमें मेगापिक्सल कम होने के बावजूद काफी पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफी बेहतर होगी अगर आप कंपेयर करें आपके ऑनर 7 से। क्योंकि जो आपके जो पिक्सल हैं, जो मेगा पिक्सल हैं, वो बेसिकली काम करेंगे केवल क्या है, कितना लार्ज आप बड़ा दिखना चाहते हैं, यानी कितने लार्ज में वो बड़ा कर सकते हैं, वो केवल वहीं पर काम करते हैं। लेकिन जो क्लियरिटी है, जो आपका इमेज लाइट की क्लियरिटी होनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करती है आपके सेंसर्स पे, आपके लाइट पर, आपके लेंसेज पर और आपके एपरेचर पर। तो दोस्तों ये तो था आपका टोटल कंपैरिजन कि जब भी आप मार्केट में जाएं तो केवल ये ना देखें कि जो जिस कैमरा का रेजोल्यूशन काफी ज्यादा हो वो ही सबसे बेस्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचना बिल्कुल गलत है। हम मानते हैं कि रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, बट 12 मेगापिक्सल कैमरा जो है इनफ है आपके लाइफ में 4K वीडियो बनाने तक। ठीक है, तो क्या है, उसके साथ साथ आपको देखना चाहिए कि उसका लेंस क्या है, उसमें उसका एपरेचर क्या है, और उसमें जो सेंसर कितना यूज हो रहा है, सेंसर कितना बड़ा यूज हो रहा है। सेम चीज आपकी अप्लाई होती है आपके डीएसएलआर कैमरा में। जो आपके डीएसएलआर कैमरा है कि जैसे आप कभी मार्केट में जाते हैं डीएसएलआर कैमरा लेने, तो उसमें भी आप पिक्सल देखें, पिक्सल एक है, उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो लेंसेज हैं, जो उसके सेंसर हैं, वो कितना बड़ा है, लेंस कितना बड़ा है उसके साथ साथ, और उसका एपरेचर कितना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो मेगापिक्सल है वो केवल पूरा एक कैमरा का एक पूरा एक स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, उसके साथ साथ लेंस, आपके सेंसर और आपके एपरेचर पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एंड अगर आज के साथ साथ अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलेगा, और इसके साथ साथ लाइक, शेयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।